Welcome all of you. In the first video we have seen an excerpt, and on the basis of that excerpt we had to find out the opposites. So in today's class we are looking at the more vocabulary questions which is based on Jamia MBA entrance, and these questions are from the Jamia MBA 2016. Okay, so direction for solving all these questions we have to just read the question clearly, like what they are asking. Okay, so directions suggest each questions below consist of a word printed in a capital letter followed by 4 words or phrases that we know. Okay, इन्होंने बोला है कि हर सवाल में एक वर्ड है और जो है बाद में उसके बाद 4 वर्ड और हैं और फ्रेजेस और हैं, ये हमें बताया गया है. इसमें बोला है कि चूज द वर्ड और फ्रेज दैट इज नियरेस्ट इन इट्स मीनिंग टू द वर्ड. नियरेस्ट का मतलब होता है कि सिनोनियम्स. ओके, नियरेस्ट इन मीनिंग्स के उस जैसा हो के सेंस में हमें देखना पड़ेगा कि उस जैसा क्या है. सो सिनोनियम्स हमें यहाँ पे देखना होंगे. मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर्स. अब कैपिटल लेटर्स में जो भी वर्ड देखें ना उसके नियरेस्ट फाइंड आउट करना है हमें. नियरेस्ट मतलब इसका बिल्कुल सिनोनियम्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? advertent, not tenant. Okay, so advertent, any guess, any idea that what could be? So I'll tell you what does it mean. So advertent means someone who is mindful. Okay, mindful. अब mindful कौन होता है? माइंडफुल वही होगा जो अटेंशन पे करेगा, तो हम इसे अटेंटिव के सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. किस सेंस में यूज़ करेंगे? अटेंटिव के सेंस में यूज़ करेंगे. अब हमें क्या देखना है? इसका सिनोनियम देखना है. क्या देखना है हमें? सिनोनियम देखना है. सिनोनियम क्या हो जाएगा हमारा? माइंडफुल, अटेंटिव, मतलब जो ध्यान दे. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, हमने ऑप्शन बी देख लिया, हमें आंसर भी पता चल गया. इसके अलावा और जो वर्ड है वो हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि वोकेबलरी पे हमें काम करना है. तो हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को नहीं देख के करेक्ट करके नहीं जाएंगे, बल्कि हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे क्योंकि हर वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पेपर का पार्ट है. सो यू नेवर नो कि कहाँ से क्या आ जाए. ठीक है, तो पहला वर्ड जो हमारे पास है इनएविटेबल. इनएविटेबल का मतलब होता है जो चीज़ टाली ना जा सके. ओके, हिंदी में तो होता है जो चीज़ टाली ना जा सके. तो यहाँ पे क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपने एक वर्ड सुना होगा इनडिस्पेंसिबल. इनडिस्पेंसिबल कभी सुना है? इनडिस्पेंसिबल. अगर नहीं सुना है तो हम बता देते हैं. जैसे हिंदी में आप अनिवार्य के सेंस में यूज़ करते हैं ना, तो उसी तरह से इंग्लिश में हम इनएविटेबल यूज़ करेंगे, इनडिस्पेंसिबल यूज़ करेंगे और सर्टेन टू हैपन. इनडिस्पेंसिबल, सर्टेन टू हैपन. सर्टेन टू हैपन मतलब जो चीज़ होके रहे. ओके, सो इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस बोलते हैं. इनडिस्पेंसिबल यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे. ओके, इट सीम्स दैट इट इज़ नॉट ऑल राइट. अनिवार्य मतलब, इनडिस्पेंसिबल मतलब होता है कि कोई जिम्मेदारी आपको दे दी जाए, तो उस सेंस में यूज़ करते हैं. ठीक है, सो इट डजंट फील ऑल राइट. ओके, सो वी हैव द वर्ड विच इज़ कॉल्ड सर्टेन टू हैपन. ओके, इनएविटेबल का मतलब है जो चीज़ होके रहे. इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जो चीज़ करना ही पड़े. ओके, तो मीनिंग अलग है दूसरे, याद रखना. लेकिन इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग ज़रूर याद रख लेना कि इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जो चीज़ हमें करना ही पड़े. ठीक है, अगला वर्ड हमारा है ऑस्टेंटेशियस. ओके, सो ऑस्टेंटेशियस मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर दिखावे के तौर पर किया जाए तो उसे हम बोलते हैं ऑस्टेंटेशियस. क्या बोलेंगे हम उसे? ऑस्टेंटेशियस. दिखावे के तौर पर अगर कोई भी कोई चीज़ करे तो वो ऑस्टेंटेशियस हो जाएगा. ओके, सिंस वी डोंट हैव स्पेस सो वी हैव टू जस्ट remove all these words. So the word is ostentatious. Okay, what is the word? Ostentatious. Okay, so ostentatious मतलब हो जाएगा show off. to show off के सेंस में यूज़ करेंगे. showy, flashy. Okay, showy का मतलब होता है जो ज़ाहिरी तौर पर एकदम दिखावे के लिए की जाए. flashy भी उसी सेंस में भी यूज़ करते हैं. ओके, केयरलेस क्या होगा? केयरलेस अगर कोई इंसान अटेंटिव है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा. तो केयरलेस हमारा अपोजिट है कौन से वर्ड का? जो हमें दे रखा है वर्ड एडवर्टेंट. एडवर्टेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा. तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अटेंटिव. ठीक है, नाउ वी हैव द वर्ड, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एम्बिट. ओके, if you haven't heard about it then I'll tell you what does it mean. So it means
रेंज, क्या मतलब होगा? रेंज मतलब किसी की रेंज में कोई चीज़ होना, किसी के स्कोप में कोई चीज़ होना, तो किसी की लिमिट में और लिमिट्स ऑफ समथिंग मतलब किसी की लिमिट होना। ओके, तो इस सेंस में यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखो लिमिट का सेंस आया, कहीं आया रेंज, लिमिट, स्कोप, लिमिट्स ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे इसका अगर सिनोनियम देखा जाए, सीडेबल मीनिंग, तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हमारा लिमिट हो जाएगा। ठीक है, लिमिट के अलावा हमारे पास 3 और वर्ड्स रह जा रहे हैं। तो टैक्टिक का मतलब होता है स्ट्रैटेजी। क्या मतलब होता है? स्ट्रैटेजी, कि क्या स्ट्रैटेजी लगाई जाए, तो क्या बोलते हैं? टैक्टिक। टैक्टिक के सेंस में यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजी। ओके, मेथड के सेंस में इसे यूज़ करते हैं हम। देन हमारा वर्ड है स्टाइल। स्टाइल सबको पता है मैनर ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज़ के करने का तरीका होता है, उसे स्टाइल बोलते हैं। अफेक्टेशन का मतलब होता है, अफेक्टेशन का मतलब होता है यहाँ पे प्रिटेंशियस बिहेवियर। कैसा बिहेवियर? जिसमें इंसान प्रिटेंड करने की कोशिश करे। ओके, क्या बोलेंगे हम अफेक्टेशन को? हम बोलेंगे प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस, इंसान जो है नहीं वो बनने की कोशिश करे, प्रिटेंशियस। ओके, जो नहीं है वो बनने की कोशिश करे, तो दिखावे के सेंस में हम इसे यूज़ करेंगे। तो अफेक्टेशन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा? प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस बिहेवियर के सेंस में हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारा वर्ड क्लियर हो गया। पहला वर्ड था हमारा एडवर्टेनेंट। एडवर्टेनेंट का मतलब होता है अटेंटिव, और इसका मतलब देखा था माइंडफुल। ठीक है, अटेंटिव माइंडफुल के अलावा जो है हमारा जो दूसरा वर्ड है वो एम्बिट था। एम्बिट का मतलब होता है रेंज, स्कोप, ये सेंस में हम यूज़ करते हैं। अब जो है यहाँ पे हमने इसका मीनिंग देख लिया था, और सिनोनिम्स हमारे पास क्या था? सूटेबल, लिमिट था इसका मीनिंग। अगला वर्ड है हमारे पास पेट्रीसेंट। ओके, पेट्रीसेंस सेंट। सो पेट्रीसेंट मीन्स डिकेइंग, मतलब किसी चीज़ का ख़राब होना, और डिके का एक सिनोनिम्स होता है रॉटिंग। क्या होता है? रॉटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पेट्रीसेंट, रॉटिंग, रॉटिंग, रॉटिंग मतलब खराब होना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खराब के सेंस में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे देखो। हालांकि डिकेइंग, रॉटिंग अलग चीज़ होती है, डिके करने के बाद स्मेल आती है, तो इन्होंने स्मेल दे दिया कि स्मेली। स्मेली का मतलब कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू, बू आ रही हो, खुशबू भी नहीं कह सकते हैं, बू आ रही हो, सिंपल वो बोल सकते हैं। स्मॉलर मतलब होता है छोटा। बोरिंग का मतलब होता है बोरिंग, सबको पता है। ठीक है, पेट्रीसेंट का यहाँ पे मोस्ट सूटेबल क्या हो जाएगा? रॉटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉटन। अब रॉटन को हम जो है डिकम्पोजिंग भी बोल सकते हैं, कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही हो, जब भी कोई चीज़ सड़ती है ना, गलती है ना, सड़ने गलने की जो अलग बदबू आती है ना, तो उसे हम रॉटन बोल देते हैं। तो डिकम्पोजिंग इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा 13 का क्या होगा? रॉटन। रॉटन का मतलब होता है डिकेइंग, रॉटिंग, डिकम्पोजिंग, खराब हो रही हो कोई चीज़, सड़ गल रही हो ना, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस का जो अपना मीनिंग होता है, ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब होता है नॉइजी। ओके, अब नॉइजी, अब इसे इस सेंस में भी यूज करते हैं, नॉइजी और डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ओके, सिर्फ नॉइजी का मतलब हो गया शोर। अब डिफिकल्ट टू कंट्रोल मतलब हो जाएगा किसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी शोरगुल इतना है कि कंट्रोल करना मुश्किल है। अब यहाँ पे एक वर्ड है हमारा ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है इंसल्टिंग और रूड। क्या मतलब होता है इसका? इंसल्टिंग और रूड। इसके सिनोनिम्स क्या क्या है हमारे पास? इंसल्टिंग, रूड, हमारे इसके पास सिनोनिम्स हो गए। देन इसके बाद हमारा वर्ड है अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल को हम बोल सकते हैं इनक्रेडिबल, मतलब जिस पे यकीन नहीं किया जा सके। ओके, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल। सो आई एम राइटिंग द स्पेलिंग अगेन, इनक्रेडिबल। इसका मतलब होता है ये अनबिलीवेबल। ठीक है, अब अगला वर्ड है हमारे पास बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस का मतलब होता है कि लड़कों जैसा, बॉयस्ट्रस, लड़कों जैसा। अब लड़के कैसे होते हैं? लड़के होते हैं शोर शराबा करने वाले। ठीक है, यहाँ से याद रखना, बॉय से याद रखना। ठीक है, ऐसे। सो लड़कों जैसा मतलब है कि शोर शराबा, हंगामा करना। सो इसका सिनोनिम्स क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे? इसका सिनोनिम्स हो सकते हैं हमारे पास लाउड, है ना, लड़के कैसे एकदम से बात करते हैं, उस सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। एनर्जेटिक के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रीपेरस का सिनोनिम्स हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास सिनोनिम्स है उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑब्सीन का मतलब होता है गंदा। ऑब्सीन का मतलब होता है बल्गर, इनएप्रोप्रिएट के सेंस में यूज करते हैं। किस सेंस में यूज करते हैं? बल्गर और इनएप्रोप्रिएट के सेंस में यूज कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होंगे हमारे पास? बल्गर है हमारे पास सिनोनिम्स इसका, और एक सिनोनिम्स हमारे पास क्या होगा? इनएप्रोप्रिएट। ओके, इनएप्रोप्रिएट
इनएप्रोप्रिएट मतलब जो चीज़ बहुत अच्छी ना हो, तो सेंस में हम इसे यूज़ करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। सो बिफोर मूविंग टू द न्यू वर्ड वी हैव टू जस्ट इरेज दिस वन. So the new word we have is, if you read the word you will get confused, so you have to dissect the word before reading it. So this is aesthetic. Okay, if you read static then it's gonna be difficult. So this is aesthetic. तो हमें पता होना चाहिए static का मीनिंग क्या होता है. static का मीनिंग होता है जो चीज़ रुकी हुई हो. ओके, उस सेंस में हम static को यूज़ करते हैं, ठीक है. aesthetic का मतलब हो जाएगा अनस्टेबल, जो चीज़ रुकी ना हो. क्या हो? जो चीज़ रुकी ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? एस्टैटिक. तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा? अनस्टेबल. सिनोनिम्स क्या होगा? अनस्टेबल, जो चीज़ एक जगह न ठहरे, उस सेंस में हम इसे यूज़ करेंगे, अनस्टेबल. देन इसके बाद इसे हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, डायनेमिक भी बोल सकते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके पास जो कि चेंज को शो करें, आप यूज़ कर सकते हैं सिनोनिम के तौर पर, ठीक है. अब यहाँ पे ए स्टैटिक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है. और ऑप्शंस हमारे पास है हैप्पी है, सिंपल है, अनअट्रैक्टिव है. तो सबको पता है हैप्पी का मतलब खुश होना होता है, इंग्लिश में हम बोल देंगे फीलिंग जॉय, ठीक है. सिंपल का मतलब बोल देंगे ऑर्डिनरी, इंग्लिश में इसका सिनोनिम होता है, क्या होता है? ऑर्डिनरी बोलते हैं हम जिसे, वो हो जाएगा इसका सिनोनिम्स. और नॉर्मली इजी टू अंडरस्टैंड सिंपल को बोल देते हैं. अनअट्रैक्टिव जो इतना अपीलिंग ना हो देखने में, ठीक है, तो अनअट्रैक्टिव को हम बोल सकते हैं नॉट अपीलिंग, ठीक है. ये हो गया. नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है, इफ यू प्रोनाउंस इट यू कैन प्रोनाउंस इट एज pusillanimous. ओके, pusillanimous which means that someone who is coward. ओके, जिसे बहुत डर लगे, someone who is coward के सेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है. सो cowardly के सेंस में यूज करेंगे यहाँ पे cowardly. lacking courage मतलब जिसमें कोई करेज ही ना हो, lacking courage, ये इसके सिनोनिम्स हो गए. अब हमें पता है इसका मोस्ट सूटेबल चाहिए, और सिनोनिम्स हमने देख लिए, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या हमारे पास. कवर्डली है तो ऑप्शन हमारा बी ही सही हो जाएगा. डिसलॉयल का मतलब क्या होता है? लॉयल का मतलब होता है वफादार, डिसलॉयल का मतलब हो जाएगा जो वफादार ना हो. सो एनिमी के सेंस में यूज कर सकते हैं, बट नॉट ट्रूली एनिमी, बट यहाँ पे नॉट फेथफुल के सेंस में यूज करेंगे, ठीक है. डिसलॉयल का मतलब क्या होगा? नॉट फेथफुल. लॉयल का मतलब होता है फेथफुल, डिसलॉयल का मतलब होगा नॉट फेथफुल. देन वी हैव द वर्ड डेंजरस. डेंजरस को हम बोल सकते हैं रिस्की, बोल सकते हैं ना, रिस्की बोल सकते हैं. देन इसे हम बोल सकते हैं हार्मफुल. क्या बोल सकते हैं हम? हार्मफुल, ठीक है. देन इरेटिक. इरेटिक का मतलब होता है कि जिसे हम प्रेडिक्ट ना कर सकें. इरेटिक का मतलब क्या होगा? जिसे हम प्रेडिक्ट ना कर सकें. तो इरेटिक का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल, मतलब कि हो सकता है कि गलती कर दे. So we cannot predict that. So erratic is unpredictable. I hope it is clear, है ना. So the word was pusillanimous. Then हमने देखा इसका synonyms cowardly था, तो हमें ऑप्शन में cowardly देखने को मिल गया. Next word we have is periphrasis. What is the word? The word is periphrasis. Okay. So periphrasis को mostly जो है हम यूज करते हैं for excessive words instead of direct speech. Okay, so we use it, use of excessive words मतलब मुद्दे की बात न करना बल्कि घुमा फिरा के बात करना, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? पेरिफ्रेसिस. excessive words instead of direct speech. आई होप इट इज क्लियर. इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट स्पीच मतलब जो बात है ना वो ना बोले. पेरिफ्रेसिस, याद रखना ये वर्ड पेरिफ्रेसिस, जो बात है ना वो ना बोली जाए बल्कि घुमा फिरा के बात की जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूज ऑफ एक्सेसिव वर्ड्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट स्पीच. आई होप इट इज क्लियर, ठीक है. यूज ऑफ एक्सेसिव वर्ड इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट स्पीच. नाउ वी हैव टू सी द अदर वर्ड एंड द सिनोनिम्स व्हिच इज देयर इन द ऑप्शंस. ओके, सो वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ द पेरिफ्रेसिस, मतलब जो घुमा फिरा के बात करना है, ठीक है. देन द वर्ड्स वी हैव इज सर्कमलोकेशन. सर्कमलोकेशन का मतलब भी होता है घुमा फिरा के बात करना, जो टॉकिंग इनडायरेक्टली सेंस में यूज करते हैं. सर्कमलोकेशन मतलब लोकेशन, लोकू का मतलब होता है बोलने से. सो सर्कमलोकेशन इनडायरेक्ट, टॉकिंग इनडायरेक्टली, घुमा फिरा के बात करना है सेंस में हम यूज करते हैं. तो
तो ये तो हमारा सेम मीनिंग हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इसका। देन हमारे पास सिंबलिज्म है, मतलब निशान, किसी चीज़ के सिंबल्स होते हैं। मेटाफर ये आपके होते हैं किसी चीज़ को कंपेयर करना, किसी चीज़ को बता देना, जैसे ही इज़ अ लॉयन, सो वो मेटाफर हो जाएगा, मतलब दो अनइक्वल चीज़ों को कंपेयर करना। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस का मतलब होता है अ ब्रीफ समरी। क्या मतलब होगा इसका? अ ब्रीफ समरी। Okay, so now it is clear. Now next word we have is bravura. Okay, so bravura is showing the idea of courage. Okay, so here we can use as bravura as the synonym of brilliant performance. Okay, pretentious का भी मतलब हमने देखा था, pretentious कहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे? Just go back, you will find that pretentious हम यूज़ कर रहे थे, pretentious हम यूज़ कर रहे थे obstentious इस सेंस में यूज़ कर रहे थे कि pretentious। टाइप ऑफ द आर्मर ये भी आपका सही नहीं होगा, ग्रामेटिकल कंपोनेंट ये भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पे ब्रिलियंट परफॉर्मर क्या हो गया? ब्रिलियंट परफॉर्मर्स को हम बोल देंगे ब्रा। देन मेंडसिटी का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हमारे सही नहीं है, ठीक है। एनोलमस का मतलब होता है यहाँ पे अनयूजुअल, एबनॉर्मल, सो एबनॉर्मल के सेंस में यूज़ करेंगे। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब जो इक्वल हो, जिसमें कोई डिफ्रेंशिएट ना कर पाए। इनफॉर्मल सबको पता है। नेमलेस मतलब जिसका कोई नाम ना हो। ओके, सो एनोलमस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एबनॉर्मल। सो वी आर कीपिंग टिल हियर टुडे एंड वी विल कवर ऑल द अदर questions in the upcoming classes. Thank you for joining.